सुख और सौभाग्य की कामना करने वालों को भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये 10 काम। अक्सर हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम इसे एक शगुन के रूप में लेते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हम में से अधिकांश कहीं न कहीं उनमें से कुछ पर विश्वास करते हैं और बस चाहते हैं कि वैसा ही काम करें। कुछ लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना के लिए हर कोई अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन खूब परिश्रम और प्रयास करता है ताकि वह अपने घर परिवार की खुशहाली को कायम रख सके। लेकिन कई बार जीवन में एक ऐसा दौर भी आता है जब आपके द्वारा किए गए सारे प्रयास विफल होने लगते हैं और कठिन परिश्रम के बावजूद उसका उचित फल नहीं मिलता है। जब कभी भी आपको लगे कि आपके जीवन में अचानक से चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो गई हैं या फिर बने बनाए काम बिगड़ने लगे हैं, तो आपको एक बार ज्योतिष में बताई गई इन अनमोल बातों पर जरूर गौर करना चाहिए, जिसका संबंध आपकी प्रसन्नता, प्रगति और आपके ऐश्वर्य से है। तो आइए जानते हैं धन धान्य और सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, सुख समृद्धि की चाह रखने वालों को कभी भी सूर्योदय के बाद देर तक सोना नहीं चाहिए, बल्कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रातःकाल उठने के बाद घर की साफ सफाई करनी चाहिए, लेकिन कभी भी सूर्यास्त के समय और उसके बाद घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, प्रातःकाल बिना दांत और मुंह साफ किए चाय और भोजन आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार बिना स्नान किए या झूठे हाथों से गाय, ब्राह्मण, अग्नि और मंदिर आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 3, घर में कभी भी देवी देवताओं पर चढ़ाया गया फूल माला सूख जाने के बाद नहीं रखना चाहिए। सूखे हुए फूल से न सिर्फ घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि धन की देवी भी नाराज होकर अपनी कृपा बरसाना बंद कर देती है। ईश्वर की पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ईश्वर के फूल को कभी भी सूंघकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य रूठ गया है तो प्रातःकाल जल में हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर और घर के चारों कोनों में जरूर छिड़कें। नंबर 5, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर धन धान्य से भरा रहे तो आपको भूलकर भी अपने किचन में रात के समय झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि वास्तु में इसे बड़ा दोष माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने पर धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। नंबर 6, सनातन परंपरा के अनुसार गुरुवार के दिन घर में न तो पोछा लगाना चाहिए और न ही कपड़े धुलने और न ही प्रेस करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। सनातन परंपरा में जल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे में कभी भी भूल कर भी पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, और यदि घर में कहीं भी पानी रिस रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। नंबर 7, जीवन में यदि सुख सौभाग्य की कामना हो तो कभी भी बिस्तर में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए और न ही झूठे हाथ से रुपए पैसे छूना चाहिए। मान्यता है कि रात के समय बाहर कपड़े नहीं सुखाने चाहिए,
क्योंकि रात के समय बाहर नकारात्मक ऊर्जा भ्रमण करती है जो सूखते हुए कपड़ों के माध्यम से आपके घर में प्रवेश कर जाती है और घर में दुर्भाग्य लेकर आती है। तो चलिए आगे जानते हैं सौभाग्य की संकेत देने वाली ये 10 बातें। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई युवती सोने से पहले खारे पानी का सेवन करती है तो उसे अपने होने वाले पति का सपना आता है। वहीं यह दुर्लभ है, लेकिन अगर आप अनजाने में अपनी ही छाया में कदम रखते हैं तो यह सौभाग्य को आकर्षित करता है। नंबर 2, जब नया साल शुरू होता है और आपको साल की पहली तितली सफ़ेद रंग में दिखाई देती है तो ऐसा माना जाता है कि आपका पूरा साल अच्छा और सुचारू रूप से बीतेगा। वहीं कहा जाता है कि अगर अपने दरवाजे के सामने शीशा लगाना सौभाग्य लाता है। नंबर 3, एक गहरी सांस लें और अपने जन्मदिन के केक पर एक ही बार में सभी मोमबत्तियां बुझा दें। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आपके लिए एक भाग्यशाली वर्ष होगा। नंबर 4, आपने रसोई घर की कुछ तस्वीरें देखी होंगी जहां लहसुन लटका दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। अगर आपको 4 पत्ती वाली तिपतिया घास मिल जाए तो कहा जाता है कि आपका साल अच्छा बीतेगा। नंबर 5, अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो कहा जाता है कि आपका पर्स भारी होने वाला है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि चाय डालने से पहले अगर आप अपने प्याले में चीनी डालेंगे तो यह आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। नंबर 10, कुछ लोग तो अपनी मान्यताओं के अनुसार शैतान को भगाने के लिए लाल अंडरवियर पहनते हैं। न केवल भारत में बल्कि रूस में भी पक्षियों का खुले हाथों से स्वागत किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई चिड़िया सिर के बल गिरे तो आपके जीवन में धन का आगमन होता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए